बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले पूरी उम्मत मुसलमान को, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, पूरी पाकिस्तानी कौम को मेरी तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से ईद मुबारक। दोस्तों, अहवाल कुछ यूँ हैं कि बड़ी ईद का पहला दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए बड़ी खुशखबरियों का दिन साबित हो रहा है और इमरान खान साहब किस तरह चौमुखी जंग लड़ रहे हैं, हर एक महाज पर कामयाब हो रहे हैं। ये बात साबित करती है, इस खबर के जरिए हम ये बात साबित करेंगे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में आर्मी चीफ के ससुर की भी एंट्री हो चुकी है और ये जो हैरान कुन एंट्री है, इसकी तफसीलात बड़ी दिलचस्प हैं, बड़ी सनसनीखेज हैं। और अडयाला जेल में बड़ी ईद पर और बड़ी अनहोनी क्या हुई, इमरान खान साहब को ईद की नमाज पढ़ने से रोकने के लिए, कैदियों को तकसीम करने के लिए अडयाला जेल की जानिब से क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की गई और किस तरह से कैदियों ने बड़ी तादाद में वो जो स्ट्रेटजी है वो वापस इंतज़ामिया के, वो जिसे कहते हैं मुहावरतन, मुंह पर दे मारी और गोया इमरान खान साहब ने, कैदी नंबर 804 ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। आगे बढ़ने से पहले कि कैसे इमरान खान साहब के मामले पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में आर्मी चीफ साहब के काबिल एहतराम ससुर की एंट्री हुई है, हम आपको इस वक्त की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो जनाब अगर हम आपके सामने रखें। ज़राए का ये दावा है कि आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए ईद से पहले इस किस्म के पैगामात पहुँचाए जाते रहे कि आप कम से कम अगर एक शर्त ही मान लें 9 मई के मामले के ऊपर माफ़ी मांगने के हवाले से, तो आप बनी गाला में नज़रबंदी इख्तियार कर सकते हैं। कहाँ 3 शराइत, उसके बाद फिर 2 और आखिरकार फिर सिर्फ और सिर्फ एक शर्त रह गई। लेकिन उस एक शर्त को भी इमरान खान साहब ने मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और डट कर खड़े हो गए। उमर अयूब साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन रहनुमा हैं उमर अयूब, उनकी अहम 3 स्टेटमेंट आज की कि वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान रहा होकर अपनी कौम के दरमियान होंगे। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? ईद उल अज़हा के मौके पर अहम तरीन पैगाम जारी। उन्होंने कहा कि ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक ईसार और कुर्बानी का जज्बा उसमें मौजूद ना हो। आज के दिन हमें सियासी कैद में नाहक कैद रहनुमाओं और कारकुनान को याद रखना है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए दुआगो हैं और वो दिन दूर नहीं है जब इमरान खान साहब, जब बानी पीटीआई इमरान खान रिहा होकर अपनी कौम के दरमियान होंगे। और इसके साथ साथ आज ईद के दिन पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ पर चारों सूबों में जो है वो चारों सूबों के सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इज़हार यकजहती किया गया। जो कारकुनान थे, जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आम पब्लिक के साथ घुल मिल गए गली मोहल्ले की सतह पर, यूनियन कौंसिल की सतह पर, और इमरान खान साहब का ईद का पैगाम उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाया और वाज़े कर दिया उनके ऊपर कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जिस सियासी तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, ईद के बाद वो मोमेंटम पकड़ेगी और ये इस मर्तबा ऐसी सियासी तारीख होगी जो कि बड़े सरप्राइजेस अपने अंदर समोए हुए हैं इस चुनखब हुकूमत के लिए। दूसरी जानिब जनाब अदालती महाज के ऊपर की एक बड़ी और अहम तरीन तब्दीली हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि आइन और कानून के मुताबिक अगर होता, पाकिस्तान में अगर मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक अगर चलते तो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होते। आज उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जस्टिस शाहिद वहीद थे, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अली बाकिर नजफी। इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज और सीनियर वकला भी शरीक थे। चंद दिन के लिए ये तैनाती है जब तक जो है वो छुट्टियों पर हैं यही आफरीदी साहब, और उनकी जगह मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो फ़राइज़ मनसबी अंजाम देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो तमाम तर वकला जो आइन और कानून के ऊपर यकीन रखते हैं, उनकी जानिब से कुछ एक्सपेक्टेशन है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, लेकिन दिन उनके पास कम है।
इन कम से कम दिनों में आइन और कानून पर अमल दरामद के हवाले से किस किस्म की जो एक्सपेक्टेशन है उनसी पाकिस्तानी कौम की, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वकला बरादरी की, इन तमाम तर चीज़ों का अच्छी तरह से मंसूर अली शाह साहब को अंदाज़ा है। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से अहम तरीन फैसला वो कर चुके हैं। दीगर काबिल एहतराम जजेस के हमरा जो कि आइन और कानून के साथ खड़े हैं, लेकिन उनका ये फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो तस्लीम नहीं किया गया, जिसके मज़मरात सिर्फ आज नहीं बल्कि मुस्तकबिल में भी जो पाकिस्तान की सियासत है उसके ऊपर पड़ते रहेंगे। इमरान खान साहब की जो आखिरी स्टेटमेंट है जिसमें इमरान खान साहब ने खुलकर बात की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के उस किरदार के हवाले से जो कि उन्हें आइन और कानून ने नहीं दिया, और उन तमाम जजेस के हवाले से जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस काजी फैज़ ईसा तक जो सिर्फ और सिर्फ जमहूरी हुकूमतों के बुक्स में, मकबूल तरीन सियासतदानों के बुक्स में इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठते रहे, उनके खिलाफ जो है वो फैसले करते रहे। और ऐसे वक्त में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, इनका किरदार चंद दिनों के लिए ही सही बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जनाब अडयाला जेल रावलपिंडी में आपकी जानिब से मुसलसल इनबॉक्स में ये सवाल पूछा जा रहा था कि जनाब अडयाला जेल रावलपिंडी में नमाज ईद के हवाले से कुछ खबरें हमारे साथ शेयर करें। आपको याद होगा कि पहली मरतबा जब पहली ईद आई उस वक्त तो इमरान खान साहब को ईद की नमाज पढ़ने की जो है वो इजाज़त दी गई थी, लेकिन उसके बाद जब वहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि किस तरह से कैदी घुल मिल जाते हैं इमरान खान साहब के साथ, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे बुलंद करते हैं, और उसके बाद फिर आपने देखा कि नेक्स्ट ईयर जब आया, अगली ईदें जब आई तो इमरान खान साहब को ईद की नमाज जो है वो पढ़ने नहीं दी गई। आज भी कुछ इसी किस्म की इत्तलात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये दावा है कि जनाब, और इसी तरह से अडयाला जेल के ज़राए भी यही बात बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो उनकी ईद की नमाज़ पढ़ने के हवाले से अभी तक कन्फर्मेशन जो है वो वहाँ से नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल ये खबर आई कि अडयाला जेल रावलपिंडी में आज एक की बजाय जो है वो दो इज्तिमात हुए हैं नमाज ईद के। उसकी वजूहात अगर हमने जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि जनाब इंतज़ामिया को इस बात का खदशा था कि जनाब एक इज्तिमा में बड़ी तादाद में क्योंकि कैदी इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जब वहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, तो उन नारों के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से